इस कार्यक्रम को जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते, और सबसे मूर्खतापूर्ण चीजों में से एक जो हम कर सकते हैं वो है लगातार ये पता लगाने की कोशिश करना कि परमेश्वर क्या कर रहा है, क्योंकि उसके तरीके हमारे तरीकों से बहुत ऊपर होते हैं, उसके विचार हमारे विचारों से ऊपर हैं। आनंद लो प्रतिदिन जीवन का विषय पर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, जहां मुझे परमेश्वर का वचन सिखाने का सौभाग्य प्राप्त है। परमेश्वर के वचन ने मेरा जीवन बदल दिया है, क्योंकि इसने मुझे सिखाया कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। मेरा मानना है कि यदि आप ईमानदारी से अपना दिल खोलते हैं और वास्तव में इसे सत्य मानते हैं और इसे अपने जीवन में लागू करना शुरू कर देते हैं, तो ये आपके जीवन को बेहतर होने के लिए बदल भी सकता है। मैं आज आपसे निर्णयों के बारे में बात करना चाहती हूँ। बाइबल कहती है कि परमेश्वर कहता है, मैंने जीवन और मरण, भलाई और बुराई को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले। वो चाहता है कि हमें एक अच्छा जीवन मिले, लेकिन वो हमें वो करने के लिए मजबूर नहीं करेगा जो हमें उस अच्छे जीवन के लिए करने की आवश्यकता है। वो हमें बताता है कि क्या करना है और फिर हमें उन निर्णय को लेने का सौभाग्य और जिम्मेदारी देता है। और इसलिए आज मैं आपके साथ जो कुछ भी साझा करूंगी उसमें ज्यादातर हम दानियल के जीवन को एक उदाहरण के रूप में रखेंगे। सबसे पहले आप और मैं जो निर्णय लेते हैं वो बहुत 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 महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम जो निर्णय लेते हैं उनका कल और परसों और शायद उसके एक सप्ताह बाद, उसके एक महीने बाद और उसके एक साल बाद भी प्रभाव पड़ेगा। निर्णय बहुत महत्वपूर्ण हैं और हमें उन्हें समझदारी से लेने की आवश्यकता है, और हमारे द्वारा किए गए कुछ निर्णय हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं, और इसलिए हमें निर्णय लेने में बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। अब दानियेल परमेश्वर का जन था, परमेश्वर से प्रेम करता था, परमेश्वर के प्रति समर्पित था, और उसने स्वयं को एक ऐसे स्थान और परिस्थिति में पाया जिसे उसने नहीं चुना था। क्या आपने कभी अपने आप को कभी ऐसी जगह पाया है जो आपने नहीं चुना? आप वहां नहीं रहना चाहते, हालांकि हम हमेशा वहां नहीं पहुंचते जहां हम रहना चाहते हैं, फिर भी हमारे पास चुनाव करने का अधिकार और जिम्मेदारी है। जब भी हम खुद को उस जगह पर पाते हैं जहां हम नहीं रहना चाहते, मैं वास्तव में चाहती हूँ कि आप इसे समझ ले, क्योंकि जो निर्णय हम कठिन स्थानों, मुश्किल परिस्थितियों में लेते हैं वे हमारे द्वारा लिए गए कुछ सबसे महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं। किसी कठिन परिस्थिति में मेरा रवैया किस प्रकार का होगा, किस कठिन स्थिति में मैं किस प्रकार से सोचूंगी? क्या मैं इसे अपने आप को नकारात्मक और खट्टा बनाने दूंगी और सोचूंगी अच्छा मेरा जीवन खत्म हो गया है और मेरा भविष्य भी अच्छा नहीं होगा, या क्या मैं ये कहूंगी परमेश्वर नियंत्रण में है और वो इसे लेकर इसे बेहतर बना सकता है? मैं कैसी बातें करूंगी जब मैं उस जगह पर हूं जहां मुझे होने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी? कैसे मैं खुद को इसमें ढूंढ पाऊंगी? और ये एक सुविधाजनक जगह नहीं है। ये महत्वपूर्ण निर्णय है। अब राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया और उसने कई युवाओं को बंदी बना लिया, और दानियेल उन युवकों में से एक था जिन्हें उसने बंदी बनाया था। युवा पुरुष, शारीरिक दोष से रहित, सुंदर, हर प्रकार की शिक्षा के लिए योग्यता दिखाने वाले, ऐसे युवा जो अच्छी तरह से जानकार थे, समझने में तेज थे और राजा के महल में सेवा करने के लिए योग्य थे। उन्हें बेबीलोनियों की भाषा और रीति रिवाज सिखाना था, और राजा ने उन्हें राजा की मेज से प्रतिदिन भोजन और शराब की मात्रा सौंपी, और उन्हें 3 साल तक प्रशिक्षित किया जाना था और उसके बाद राजा की सेवा में लाया जाना था। जो लोग चुने गए थे उनमें यहूदा से ये थे दानियेल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह। ये 3 व्यक्ति जिनका नाम मैंने दानियेल के बाद लिया, वे दानियेल के मित्र थे। खोजों के प्रधान ने उन्हें नए नाम दिए। दानियेल को दिया बेलतशस्सर नाम, और हनन्याह को शद्रक, और मिशाएल को मेशक, और अजर्याह को अबेदनगो। लेकिन दानियेल ने संकल्प लिया, उसने एक निर्णय लिया
खुद को शाही भोजन और शराब के साथ अपवित्र नहीं करूंगा। और उसने प्रधान से इस प्रकार स्वयं को अशुद्ध न करने की अनुमति मांगी। दानियल, आप देख रहे हैं कि उसने परमेश्वर से सब्जियों के अलावा कुछ भी न खाने की प्रतिज्ञा की थी। मुझे नहीं पता कि ये कब तक था, लेकिन उन्होंने ये निर्णय ले लिया था। ये एक प्रकार का उपवास था जिससे वो परमेश्वर का सम्मान करने की कोशिश कर रहा था। और दानियल एक कठिन स्थान पर था। उसे कुछ ऐसा करने के लिए कहा जा रहा था जिससे वो परमेश्वर के प्रति अपना वचन तोड़ दे। यदि उसने वो नहीं किया जो उससे कहा गया था तो वो बड़ी मुसीबत में पड़ सकता था। संभवतः उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। लेकिन दानियल ने दृढ़ निश्चय किया। उसने निर्णय लिया कि उस कठिन जगह में भी वो परमेश्वर की सेवा करेगा। अब शायद आप भी अभी एक कठिन जगह पर हो सकते हैं। मुझे यकीन है कि आज जो लोग देख रहे हैं उनमें से कई लोग एक कठिन जगह पर हैं और शायद ऐसी जगह पर हैं जहां आपने होने की उम्मीद नहीं की थी। हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा हो रहा हो जिसकी आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, और ये उन अचानक आने वाली चीजों में से एक है जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती। खैर, उस दौरान आप जो निर्णय लेते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और परमेश्वर के साथ बने रहने और परमेश्वर की उसी तरह सेवा करते रहने का निर्णय लेना जैसे आप तब करते जब आपकी परिस्थितियां अच्छी होती। अब कृपया इसे सुने। यदि आपकी परिस्थितियां अच्छी होती तो आप परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को कैसे संभालते? क्या आप हर सुबह उठकर उन्हें धन्यवाद देते और आप अपने जीवन में चल रही सभी अच्छी चीजों के लिए उनकी प्रशंसा करते? क्या आप अपनी बाइबल का अध्ययन करेंगे और लोगों के प्रति अधिक उदार बन के, ठीक है, जो अच्छी चीजें आपको लगे आप वो कर सकते हैं, वो वही चीजें आपको तब भी करनी चाहिए जहां आपका समय बुरा हो। इसलिए यदि आप इस समय कठिन समय में हैं और आप स्वयं को एक प्रकार से पीछे हटता हुआ पाते हैं, आप पहले की तरह चर्च नहीं जा रहे हैं, आप पहले की तरह प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आपके कंधे पर एक छोटी सी चिप है, आप थोड़ा गुस्से में हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप दानियल की तरह निर्णय लेने के लिए इस समय का उपयोग क्यों नहीं करते? मैं परमेश्वर के प्रति अपनी प्रतिबद्धताएं बनाए रखूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े या चाहे मैं किसी भी तरह की स्थिति में रहूं। दानियल ने दृढ़ निश्चय किया कि वो उस कठिन स्थान पर भी परमेश्वर की सेवा करेगा। जीवन बीत जाता है, हर चीज पर हमारा नियंत्रण नहीं है। किसी भी स्थिति में हम प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर इसे सफल बना सकता है, लेकिन ऐसी चीजें हैं जो हम सभी के साथ घटित होती हैं। यहाँ मैंने कहा हम सभी के साथ, जिसकी हम उम्मीद नहीं करते और जो हमें पसंद नहीं है। और जैसा कि मैं कहती हूँ, मौसम हमेशा पूर्वानुमानित नहीं होता, और यदि आप वहाँ रहते हैं जहाँ हम रहते हैं तो अक्सर मौसम अनुमान कुछ होता है लेकिन होता कुछ और ही है। हम योजना बनाते हैं और हमारी योजनाएं बाधित हो जाती हैं। बॉस आपको बुलाता है और आपको लगता है कि आपको पदोन्नति मिलने वाली है क्योंकि आप इसी के लिए प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन इसकी बजाय वो आपसे कहते हैं कि उन्हें अब आपकी जरूरत नहीं है और आप वहां 15 साल से काम कर रहे हैं और अब अचानक उन्हें आपकी जरूरत नहीं। खैर, इसकी आप बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर सकते। एत्सेर एक युवा लड़की थी। मुझे यकीन है कि उसके पास अपने जीवन के लिए एक योजना थी। मुझे लगता है कि वो अपनी किशोरावस्था से बाहर आ चुकी थी और शायद जीवन शुरू करने के लिए तैयार हो रही थी। और बाइबल हमें ये नहीं बताती कि उसने क्या योजना बनाई थी, लेकिन हम अपनी पवित्र कल्पना का उपयोग कर सकते हैं और बस कल्पना कर सकते हैं कि ये एक युवा लड़की थी जिसने अभी अभी शुरुआत की थी और उसके पास अपने जीवन के लिए योजनाएं थीं। लेकिन उसके चाचा के माध्यम से परमेश्वर ने उससे कुछ ऐसा करने के लिए कहा जिसकी उसने योजना नहीं बनाई थी, क्योंकि राजा एक दुष्ट व्यक्ति के माध्यम से सभी यहूदी लोगों को मारने के लिए प्रलोभित होने वाला था। खैर, एत्सेर एक यहूदिनी थी और उसके चाचा चाहते थे वो राजा के सामने जाए और अपने लोगों के लिए गुहार लगाए। खैर, उसने खुद को ऐसी स्थिति में पाया जहां बाइबल कहती है कि उसे ऐसे समय के लिए बुलाया गया था। दूसरे शब्दों में ये उसका समय नहीं था, परंतु ये परमेश्वर का समय था। वो अचंभित थी। ये एक ऐसी स्थिति थी जिसमें उसे खुद को पाने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो उस परिस्थिति में पड़ी
क्योंकि वो आज्ञाकारी थी और उस स्थान पर थी जहाँ उसे रहने की उम्मीद नहीं थी। उसने परमेश्वर की सेवा करना जारी रखा। और एस्तेर बाइबल में काफी छोटा अध्याय है, आप कहानी पढ़ सकते हैं और मुझे यकीन है कि ये आपके लिए बहुत उत्साहवर्धक होगी। और इसकी समाप्ति काफी अच्छी हुई। अपनी आज्ञाकारिता के द्वारा उसने पूरे राष्ट्रों को बचाया। आप देखिए, कई बार हम सोचते हैं कि हम जो करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बहुत मायने रखता है। मनुष्य का मन अपने मार्ग की योजना बनाता है, परंतु उसके कदम परमेश्वर निर्देशित करता है। और आप जानते हैं, कभी कभी हमें ये पसंद आता है क्योंकि हमने जो योजना बनाई है वो उतना अच्छा नहीं होता जितना परमेश्वर करता है। लेकिन कभी कभी हम अपनी योजना में इतने उलझ जाते हैं कि जब परमेश्वर कुछ अलग करते हैं तो शुरू में हमें ये पसंद नहीं आता, लेकिन हमें परमेश्वर पर भरोसा करने की आवश्यकता है कि हमारा जीवन उसके हाथों में है और उसका समय और उसकी योजना हमेशा सही होती है। और परमेश्वर जो योजना बनाता है वो हमेशा हमारी योजना से कहीं बेहतर होती है। नीति वचन 20:24 कहता है, मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर से ठहराया जाता है, आदमी कैसे अपना चलना समझ सके। लोगों हम हमेशा कहते हैं, हे परमेश्वर, मैं इसे नहीं समझता, मैं उसे नहीं समझता, मैंने सोचा था कि ऐसा होने वाला है लेकिन वैसा हो गया। ठीक है, वो कहता है, एक आदमी से कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वो अपने मार्गों को समझेगा जब परमेश्वर उसके कदमों को निर्देशित कर रहा होता है। नीति वचन 3:5-8 चीजों को समझने की कोशिश न करने के बारे में बात करना है, तर्क वितर्क से दूर रहने के लिए कहता है। और प्रियो, मैं तुमसे कहती हूँ, ये मेरे लिए बहुत लंबे समय तक एक बड़ी समस्या रही। मैं तब तक शांत नहीं हो सकी और सहज महसूस नहीं कर सकी जब तक मैंने ये नहीं सोच लिया कि मैंने सब कुछ तय कर लिया है और एक छोटे बक्से में ठीक से रख दिया है ताकि मुझे हमेशा पता हो कि क्या होने वाला है। लेकिन आप जानते हैं, कई बार भले ही हम सोचते हैं कि हमने इसे ठीक से समझ लिया है, परंतु अंततः हमें पता चलता है कि हम गलत थे। लेकिन मैं फिर से कहूंगी, परमेश्वर ने हमारे लिए जो योजना बनाई है वो उससे कहीं बेहतर है जो हमने अपने लिए बनाई है। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, और मुझे ये पसंद है क्योंकि मैं जो कहती हूँ वास्तव में उसका मतलब ये है कि ये सोचिए भी मत कि आप अपना जीवन चलाने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान हैं, क्योंकि आप वास्तव में हैं नहीं। कि आप जानते, कभी कभी हम अपने बारे में जितना बड़ा हमें सोचना चाहिए उससे कहीं अधिक बड़ा सोचते हैं। यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। अभी से सुने, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अरे बाप रे, वो कह रहा है यदि आप तर्क करने की बजाय परमेश्वर पर भरोसा करेंगे, चिंता करने की बजाय परमेश्वर पर भरोसा करेंगे, तो ये आपके स्वास्थ्य में मदद करेगा, ये आपकी नसों में मदद करेगा, ये आपकी हड्डियों में भी मदद करेगा। आप जानते हैं, हमारे जीवन में कई बार बीमारियां होती हैं या हमें कहीं ना कहीं दर्द होता है, तो चिकित्सीय रूप में जो भी करने की आवश्यकता है उसे करने के अलावा आपको ये भी सीखना चाहिए कि परमेश्वर से पूछे, क्या मुझे कहीं कुछ देखने की जरूरत है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हम कर रहे होते हैं या किसी चीज को देख रहे होते हैं जिसके कारण हमारे जीवन में बहुत अधिक तनाव पैदा हो रहा होता है, और फिर यही उस शारीरिक समस्या का कारण बनती है जो हमें हो रही है। और मैं आपको एक बात कहूंगी कि तर्क वितर्क करने में बहुत भ्रम पैदा होता है। मुझे याद है कि एक बार मैं एक सम्मेलन में थी, मेरा एक प्रारंभिक वक्तव्य था। यहाँ भवन में आप में से कितने लोग इस बात को लेकर भ्रमित है कि आपके जीवन में चल क्या रहा है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि मैंने केवल अपने पति और एक अन्य व्यक्ति को देखा जिन्होंने अपना हाथ ऊपर उठाया, और इसलिए मैं उस शाम प्रार्थना में परमेश्वर के पास गई और मैंने कहा, इतने सारे लोग भ्रमित क्यों हैं? और उसने कहा, उन्हें बताओ कि यदि वे हर चीज को जान लेने की कोशिश करना बंद कर देंगे तो वो भ्रमित नहीं होंगे। और आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे यदि आप सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा करें, सारे तर्क को विश्वास से बदल लें, और आप शांत हो जाएंगे, आपकी नसें बेहतर होंगी, आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, आप रात को बेहतर नींद लेंगे, आप अपने जीवन का आनंद लेंगे। आप जानते हैं, ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते हैं, और सबसे मूर्खतापूर्ण चीजों में से एक जो हम कर सकते हैं वो है लगातार ये पता लगाने की कोशिश करना कि परमेश्वर क्या कर रहा है, क्योंकि उसके तरीके हमारे तरीकों से ऊपर हैं, उसके विचार हमारे विचारों से ऊपर हैं। अब जानते, लोग मरते हैं और ये अप्रत्याशित था। हमें लगता है कि वे मरने के लिए बहुत छोटे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारी योजनाएं विफल हो गई, हमने कुछ योजना बनाई थी, हमने उस पर
कड़ी मेहनत की, हमने सोचा कि ये सही था, लेकिन हमारी योजनाएं विफल हो गईं। हमारे घूमने निकलने की बारिश हो जाती है। हमने बाहर घूमने की योजना बनाई थी और मेरी पोती की यहाँ कुछ महीनों में खुले मैदान में शादी होने वाली है। और निश्चित रूप से आप जानते हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं कि मौसम अच्छा रहे। एक तूफान हमारे घर की छत उड़ा देता है। वाह, हम निश्चित रूप से इसकी उम्मीद नहीं कर रहे थे। हमारा एक अच्छा दोस्त है जो हमें धोखा देता है, या हमें पता चलता है कि वे हमारे बारे में कानाफूसी कर रहे थे। इससे काफी दुख होता है। हमने एक नौकरी खो दी। कीमतें लगातार ऊंची होती जा रही हैं और ये हमारे बजट को और अधिक कठिन बना रही हैं। जिंदगी में ऐसा होता है और हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते सिवाय परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। तो परमेश्वर जरूर करेगा। यदि आप परमेश्वर पर पूरी तरह से निर्भर होते हैं तो वो आपको मार्ग दिखाएगा। कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर हमें दिखाएगा कि क्या करना है यदि हम उस पर अपनी आशा और विश्वास रखें। परमेश्वर को अंगीकार करते रहो और वो तुम्हें निर्देशित करेगा। और मैं आपको उस भरोसे को मौखिक रूप से व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती हूँ। हर बार जब आप चिंता करना शुरू करते हैं तो मेरा यकीन करो कि शत्रु शैतान आपको चिंता में डालने की पूरी कोशिश करेगा। अच्छा, इसके बारे में क्या? अच्छा, उसके बारे में क्या? अच्छा, यदि ऐसा हो तो तुम क्या करोगे, और वैसा हो तो क्या करोगे? आप सभी अगर और मगर और अगर ऐसा होगा के बारे में चिंता नहीं करते। आपको अपना मुंह खोलना है और कहना है, मुझे परमेश्वर पर भरोसा है। इसे केवल सोचने से बेहतर है कि इसे कह दिया जाए, क्योंकि जब आप इसे कहते हैं तो आप इसे दोबारा स्वयं भी सुनते हैं। मुझे परमेश्वर पर भरोसा है। मैं इसे समझने की कोशिश में अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। मुझे परमेश्वर पर भरोसा है। अब आप जानते हैं, मुझे बस ये एहसास हो रहा है कि अभी बहुत सारे लोग देख रहे हैं और आपको हर चीज का पता लगाने की कोशिश करना बंद करने की सख्त जरूरत है, क्योंकि ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर जानता है और वो हमें कभी नहीं बताएगा। वो हमें शायद बाद में बताए या वो हमें शायद कभी न बताए, लेकिन एक बात जो हम कहते हैं वो यह है कि हम जीवन को आगे की ओर जीते हैं, लेकिन हम इसे पीछे मुड़कर देखते हैं तब समझते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मेरे जीवन में चल रही थी तो मैं उन्हें समझ नहीं पाई, और मुझे यकीन है कि आप में से कई लोगों के साथ ऐसी चीजें चल रही हैं जिन्हें आप समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब मैं 5 साल बाद या अब 1 साल बाद, शायद अब से 10 साल बाद आप पीछे मुड़कर देखें और कहें, वाह, तब मुझे ये समझ नहीं आया था, लेकिन अब मैं इसे देख सकता हूँ कि ये मेरे जीवन में कैसे सब सही तरीके से हुआ। मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ और यहाँ तक कि जब मैं पहली बार सेवकाई में आई थी, तब जिन लोगों के साथ मैं काम करती थी उनमें से कुछ लोगों ने मुझे वास्तव में बहुत बुरी तरह आहत किया और इससे मैं भावनात्मक रूप से बहुत टूट गई थी। और मुझे फिलहाल एहसास होता है कि अगर परमेश्वर ने उन्हें मेरे जीवन से जबरन नहीं हटाया होता तो मैंने उन्हें अपनी जीवन यात्रा पर अपने साथ ले जाने की कोशिश की होती और वे उसके लिए सही नहीं था। अब यदि हम दानियल पर लौटें, याद रखें, दानियल ने परमेश्वर की सेवा करने की प्रतिबद्धता जताई। भले ही वो नहीं जानता था कि इसे कैसे लिया जाएगा, लेकिन जब उन्होंने अधिकारी से पूछा जो कि उनके प्रशिक्षण के लिए उनके ऊपर नियुक्त थे कि क्या उन्हें और उनके मित्र शद्रक, मेशक और अबेदनगो को इस राजसी और स्वादिष्ट भोजन की बजाय सब्जियां खाने की अनुमति दी जा सकती थी, तो अधिकारी चिंतित हुआ कि वे बीमार दिखेंगे और इसके कारण वो मुसीबत में पड़ जाएंगे। लेकिन दानियल ने कहा, यदि आप हमें केवल 10 दिन का समय दें, यहाँ तक कि 10 दिनों के बाद भी हम बाकी सभी से बेहतर दिखेंगे। अच्छा, कि आप जानते परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया। अब अनुग्रह एक खूबसूरत चीज है, क्योंकि परमेश्वर किसी का भी हृदय बदल सकता है, जैसे वो जलधाराएं बदल देता। और यदि आप में इतना साहस है कि आप किसी के पास जाकर कहें, मैं वही करना चाहूंगा जो सही है, क्योंकि यही मैंने परमेश्वर से वादा किया है, मैं ये दूसरा काम नहीं कर सकता जो आप मुझसे करने के लिए कह रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं कि यह हमारे लिए बड़ी मुसीबत का कारण बनेगा, लेकिन परमेश्वर हमें अनुग्रह देगा और हम आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो दानियल 1:16 और 17 में यह कहा गया है, इसलिए मुखिया ने उनका पसंदीदा भोजन और शराब जो उन्हें पीने के लिए दी थी छीन ली और इसके बजाय उन्हें सब्जियां दी। मुझे यकीन है कि उनके पास पीने के लिए पानी भी था। इन गरीब युवाओं को परमेश्वर ने दिया। अब इसे देखें, अभी तुरंत एक इनाम आ रहा है। इन 4 युवाओं को परमेश्वर ने सभी प्रकार का ज्ञान और साहित्य और शिक्षा की समझ दी और दानियल
सभी प्रकार के दर्शनों और सपनों को समझ सकता था। खैर, अभी हम देख रहे हैं कि परमेश्वर उन्हें आशीष दे रहा है, उन्हें समझ दे रहा है। दरअसल एक अनुवाद में कहा गया है, उन्हें जटिल समस्याओं की समझ थी। जटिल, और मैं तुमसे कहती हूँ ये एक मूल्यवान चीज है। किसी स्थिति को आपको क्या करने की आवश्यकता है या किसी स्थिति में क्या चल रहा है, इसके बारे में परमेश्वर से समझ प्राप्त करना और सही चुनाव करना, अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देना, इसे पाने का एक तरीका है। वचन 20, बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुणे निपुण ठहरते थे। बिल्कुल वही जो दानियल ने कहा था, वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुणे निपुण ठहरते थे। अब जादूगरों, तांत्रिकों, ओझों और ऐसी चीजों को जानते हैं जो उन दिनों बहुत लोकप्रिय थे। राजा ऐसे लोगों के पास सलाह लेने के लिए जाते थे, लेकिन दानियल के पास हमेशा सही उत्तर होता था। वो उत्तर उस उत्तर से बेहतर था जो वे लोग दे रहे थे। परमेश्वर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखें और आपको पुरस्कार मिलेगा। इब्रानियों 11:6 कहता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। बाइबल में पुरस्कार शब्द को देखना बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि ये विकल्प जो आप कठिन समय में चुनते हैं, यदि आप परमेश्वर के साथ स्थिर रहते हैं तो आपको उन कठिन चीजों के लिए पुरस्कृत किया जाएगा जिनसे आप गुजरेंगे। जब हम कठिन समय में होते हैं और सही काम करना जारी रखते हैं तो हमें ये समझ आ जाता है कि लोगों पर क्या बीतती है। आप जानते, कभी कभी कोई व्यक्ति कठिन समय से गुजर रहा होता है और हमें पता नहीं होता कि वे किस दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं, मैं अपने जीवन में कई चीजों से गुजर चुकी हूँ और मैं समझती हूँ कि चोट लगना कैसा होता है। मैं समझती हूँ कि जब हमें बताया जाता है तो वो कैसा लगता है। जब आप अच्छी रिपोर्ट की उम्मीद कर रहे हो तो आपको डॉक्टर से एक खराब रिपोर्ट मिलती है और आप चीजों को केवल तभी समझ सकते जब आपके पास उस क्षेत्र का अनुभव हो। एक और बात जो घटित होती है वो ये है कि जब आप कठिन समय से गुजरते हैं तो आपको ये एहसास होता है कि आपका पहले का जीवन जितना आपने सोचा था उससे कहीं बेहतर था। कभी कभी हम अपने जीवन के बारे में शिकायत कर रहे होते हैं कि हमें ये पसंद नहीं और वो पसंद नहीं और हम वो नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। आप जानते हैं कि इंसान के लिए जो कुछ करके संतुष्ट प्राप्त की है वो है परमेश्वर के मार्ग पर चलना। शरीर लालच से भरा और यह हमेशा और अधिक चाहता है। लेकिन जब आप कठिन समय से गुजर रहे होते हैं तो कई बार आप कहते हैं, लड़के तुम्हें पता है क्या, इस समस्या से पहले मेरा जीवन बहुत अच्छा था, मैं इसको बदलकर 1 सेकंड के अंतराल में उस पर वापस चला जाऊंगा। तो ये हमें आभारी बनाता है। दूसरे लोग जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं उनके प्रति हमें दया आती है और ये हमारे जीवन में आत्मिकता की गहराई, आत्मिक परिपक्वता की गहराई लाता है जिसे कहीं और प्राप्त करना कठिन है। मत्ती 10:27 ये वचन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इसे समझे। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। क्या आप जानते कि आज मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं यहाँ आपको वो बातें प्रकाश में बता रही हूँ जो मैंने अपने जीवन के अंधकारमय समय में सीखी। मुझे पता चला कि मैं हर समय अपने तर्कों में कितनी गलत थी और मैंने पाया कि परमेश्वर पर भरोसा करना आपके जीवन को कैसे बदल देता है। इसलिए जब मैं आपको ये बातें बताती हूँ तो मैं सिर्फ बात करने के लिए बात नहीं कर रही हूँ, मैं इन चीजों से गुजर चुकी हूँ। और जब आप चीजों से गुजरते हैं तो ये अन्य लोगों के प्रति आपकी गवाही को और अधिक मजबूत और अधिक शक्तिशाली बना देता है। यशायाह 45:2-3 कहता है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ दूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब इसे सुने, मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। अंधेरे के खजाने क्या है? ये अंधकार हमारे जीवन में आने वाले परेशान कठिन समय को दर्शाता है जो हम सभी के पास है। यदि आप अभी कठिन समय से गुजर रहे हैं
तो मैं आपको बता सकती हूँ कि आप अकेले नहीं हैं। हम सभी अलग अलग समय में उनसे गुजरते हैं और हम सभी उनसे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हम उनकी उम्मीद नहीं कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि उस अंधेरे समय में एक खजाना है, अगर आप उन्हें सही तरीके से संभालेंगे। यदि 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 बड़ा शब्द, यदि आप उन्हें सही ढंग से संभालेंगे, और उन्हें सही ढंग से संभालने का मतलब है कि आप परमेश्वर के प्रति समर्पित रहते हैं, आप उनके प्रति अपनी प्रतिबद्धताएं निभाते हैं, आप वचन में बने रहते हैं, आप अन्य लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना जारी रखते हैं। जब हम कठिन समय में होते हैं तो हमें बहुत सावधान रहना होता है कि हम अपने लिए इतना खेद महसूस न करने लगे कि हम केवल मैं के बारे में सोचने लगे, हम देना बंद कर दें, हम सेवा बंद कर दें। मैं आज आपको प्रोत्साहित कर रही हूँ, यदि आप अपने जीवन में किसी अंधेरी जगह पर हैं तो ये महसूस करें कि वहाँ खजाना है जिसे साथ लेकर आप बाहर आएंगे। आप उन चीज़ों को जानेंगे जो आप पहले नहीं जानते थे, और आप उन लोगों की मदद करने में सक्षम होंगे जिनकी आप कभी मदद नहीं कर पाते यदि आप उस अंधेरे समय में नहीं होते। हम कल इस बारे में बात जारी रखेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप जो भी फैसले लेते हैं उसे परमेश्वर के साथ रख कर लें। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।